तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है डिजिटल फार्म के एक नए वीडियो में। तो हम लोग जैसा कि आप देख सकते हैं आए थे खेत पे, थोड़ा यहाँ पे हम लोग देखने आए थे। देख सकते हैं आप लोग यहाँ का व्यू। ये भैया हैं हमारे, यहीं पे अपना देखते रहते हैं। हम यहाँ पे एक किसान हैं, मध्यम वर्गीय फैमिली से हैं। हम किसानी भी करते हैं और नौकरी भी करते हैं। हम आपको आज बताएंगे कि धान की खेती कैसे की जाती है। जैसा कि भैया ने बताया आप लोग सुन सकते हैं। तो भैया इसकी मतलब कि इसकी कटाई अब कब होगी? इसकी कटाई दिसंबर के फर्स्ट वीक में, क्योंकि अभी थोड़ी सी खेत में नमी है पानी की वजह से। तो मज़दूर से अगर कटवाना होता तो ये कट जाएगा, लेकिन प्लॉट आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा है, हमारा भी है और लोगों का भी है। तो इसको मज़दूर से कटवाना तो पॉसिबल नहीं है। और जो मशीन काटेगी, हार्वेस्टर जिसको बोलते हैं, यहाँ कंबाइन, पे हार्वेस्टर से कटाई होती थी, मतलब हार्वेस्टर से कटाई होती है। काटते हैं हाथ हम। से कटाई कराने का मतलब ये है कि मज़दूर मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और इसमें लोग जो है चाहते नहीं है करना। तो इसलिए मशीन से कटाने में मशीन से किसान को ज़्यादा आसानी होती है तो जैसा कि और मतलब समय भी बच जाता है। जैसे मतलब मशीन पूरा धान और ये सब अलग कर देती है पूरा। नहीं, उसमें बहुत सारी मशीनें अब आधुनिक आ गई हैं, जो कि हम्म। पुआल को अलग कर देती हैं, धान को अलग कर देती हैं। लेकिन हम लोग जैसे नॉर्मली बड़ी वाली कंबाइन से कटवाते हैं। अगर खेत तैयार होता है, मतलब तैयार की इसमें गीलापन नहीं होता है, तो हमें एकड़ के हिसाब से फ़ायदा हो जाता है। अगर हम छोटी वाली मशीन से कटवाते हैं तो घंटे में 3500-3600 रुपये लेती है, 1 घंटे का। 1 घंटे का। और उसमें वो 1 एकड़ खेत बड़े आसानी से निकाल देती है। और पुआल उवाल भी, मतलब तो मतलब कितना प्रॉफिट कर लेते हैं, मतलब कितने की धान वान बेच लेते हैं आप? देखिए, धान बेचने का क्या है कि धान का अगर सरकारी रेट हमें मिल जाता है, सरकारी रेट में अगर हम इसको बेचते हैं, तो हम 4-5 महीने में 6 लाख 7 लाख रुपए तक की इनकम कर कर लेते हैं। लेते हैं। तो मतलब कि यहाँ पे देखते हैं कि बहुत जगह जगह मिल है, मतलब कि चावल का मिल बहुत ज़्यादा इधर। हाँ, चावल तो का मतलब मिल है, कि ये आपके सामने ही यहाँ सामने पे है देख मिल, सकते हैं। वो है ना वहाँ पे। लेकिन ये मिल जो है प्राइवेट है, इसको सरकार से अटैचमेंट मतलब नहीं कि है। यहाँ से लोग धान खरीद के वहाँ करते हैं मिल में, नहीं, यहाँ ये सरकार से अगर अटैच हो जाती है तो हम लोग यहीं पे धान बेच बेच देते हैं। देते हैं। लेकिन हमारी समस्या एक बहुत बड़ी है कि हम इससे अटैच नहीं होता, और मिल अटैच भी होता है तो ये लेता नहीं है धान, क्योंकि इसको प्राइवेट में फ़ायदा होता है। औने पौने दाम में किसानों से धान खरीदता है, नहीं तो आखिर जाए कहाँ? जाए कहाँ। क्योंकि सरकार तो दावा करती है कि हमने मिल खुलवा दिया, क्रय केंद्र खुलवा दिए, सारी चीज़ें करा दिया, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों है। एक क्रय केंद्र खुल जाएगा और अब मान के चलिए कि आसपास के आप गांव देख ही रहे हैं, यहाँ से 4 किलोमीटर की रेंज में, देख रहे हैं 5 घर वर नहीं किलोमीटर दिख की रहा है रेंज आप में लोग को, यहाँ पे पूरा चौतरफा सिर्फ धान की खेती धान की होती है। खेती होती और है। ये समय सिर्फ धान के हार्वेस्टिंग का ही है। तो अगर किसान का धान या फसल तैयार हो जाती है तो पैदा करना एक समस्या नहीं है। पैदा तो हमारे यहाँ के किसान कुछ भी कर दें, कर दें, लेकिन उसको सेल करना, उसको बेच करना, उसकी अच्छे रेट मिलना, रेट अच्छी मिलना प्रॉफिट नहीं मिलना, वो एक बड़ी समस्या है। समस्या है। और उसमें किसान औने पौने दाम पे बेच के फिर वो साइड हो जाते हैं। तो मतलब कि ये जो धान है, मतलब कि अब कब कटेगा, तैयार हो चुका है ये? धान ये पूरी तरह से तैयार है, इसमें थोड़ा सा हरा है, हम्म। जो कि 10 से 5 दिन में तैयार हो जाएगा। तो फिर ये हार्वेस्टर के थ्रू कटाई होगी इसकी। और फिर जब भी सरकार की कोई समिति इसको खरीदने के लिए क्रय केंद्र खोलेगी, फिर उस समय पे इसको हम बेचेंगे। तो मतलब कि ये सब मतलब आप कितना मतलब बेच देते हैं, कितने तक का मतलब एक बार में धान वान बेच देते हैं? धान का देखिए क्या है कि हम लोग धान की ही खेती करते हैं, मई से जून जुलाई से लेकर दिसंबर तक। उस समय तो हम लोगों का, अगर हमारे पास 12-14 एकड़ अभी फिलहाल खेत है, तो हम 6 से 7 लाख का धान बेच देते हैं। 6 से 7 लाख का। हम्म। और जैसा कि मतलब यहाँ देखते हैं, मतलब बस धान की फसल ज़्यादा होती है कि और मतलब क्या क्या होता है यहाँ पे? देखिए, धान की फसल हमारे यहाँ 2 फसल, मुख्यतः 2 ही फसल होती है। अगर करना चाहे तो आदमी गर्मी में फिर गेहूँ काट करके मूंग या कुछ और भी कर सकता है, गन्ना बो सकता है। लेकिन गन्ने की भी एक समस्या है कि यहाँ पे कोई प्राइवेट मिल नहीं है और ना सरकारी कोई खरीद होती है। तो किसान डिपेंड इसीलिए है कि 2 ही फसल हो पाती है, एक तो धान, एक गेहूँ, गेहूँ क्योंकि ये आसानी से, बिक जाता अगर है। सरकार नहीं लेती तो प्राइवेट में औने पौने दाम पे कोई ना कोई आदमी किसान बेच के निकल लेता है, अपनी कैसी भी जीविका चला रहा है। तो ये एक बड़ी समस्या है कि अगर किसान धान गेहूं को छोड़ के किसी और चीज़ पे जाए, हालांकि किसान को जाना ही पड़ेगा, आज नहीं जाएगा कल नहीं जाएगा। आज के 10 साल बाद सिर्फ धान गेहूं बेचने से उसको फ़ायदा नहीं होगा, उसको समझना होगा चीज़ों को, और धान गेहूं बंद करके कुछ ना कुछ और तरीके करने होंगे। जैसे आपको सब्जी की खेती करनी होगी, मछली पालन करना होगा, मुर्गी पालन करना होगा, गाय का व्यवसाय करना होगा, तब जाके ये केमिकल रहित खेती बंद होगी। बंद होगी। नहीं तो फिर ये ऐसे ही तो चलता मतलब रहेगा। कि जैसा कि मतलब खाद भी सुनते हैं कि हम बहुत प्रकार के आते हैं, मतलब कि
कुछ खाद ऑर्गेनिक, कुछ वैसे, मतलब कि कैसा, नहीं, हम मतलब लोग तो बढ़िया ऐसे कैसा होता रासायनिक है? खाद ही यूज करते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक डालना अभी यहाँ पे चलन उतना नहीं है। और पैदावार अभी हम लोग 2 खाद इसमें देते हैं। एक रोपाई के 25 दिन के बाद 2 खाद यूरिया और डाई हम लोग देते हैं। और एक हम जब इसका बाल निकलने वाला होता है, करने में कितना आपको खर्चा आता है पूरा? खर्चा वही मान लीजिए ट्रैक्टर का जुताई हो गया, कटवाई हो गया, हार्वेस्टर से कटवाते हुए हार्वेस्टर की कटाई वही 50,000 के लगभग आती 50,000। है। करीब 2 लाख का खर्चा है। 5 लाख की शुद्ध इनकम है इस धान की खेती में। 5 4 लाख। महीने की फसल है और 4 महीने में 5 लाख की शुद्ध इनकम है। तो मतलब, तो जैसा कि आप लोग ने सुना कि ये खेती के बारे में कितना अच्छा से मतलब बताएं, तो मतलब कि आप अब थोड़ा 2-4 शब्द किसान भाइयों के लिए बोल दीजिए, अपने सब्सक्राइबर के लिए। किसान भाइयों से यही कहेंगे कि खेती कीजिए और जहाँ तक कोशिश कीजिए कि गौ आधारित खेती कीजिए, गाय के गोबर से खेती कीजिए। तो ये जो खाद और पेस्टिसाइड हम लोग यूज करते हैं वो एक तो खेत को भी नुकसान पहुंचाते हैं और दूसरे शरीर को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो आप ये कोशिश कीजिए कि आप 2-4 बीघे से ही स्टार्ट कीजिए, लेकिन गोबर के हिसाब से, गाय के हिसाब से खेती कीजिए, केमिकल रहित खेती कीजिए। चलिए, तो फिर हम लोग मिलते हैं, अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए। कृषि से लेकर हम लोग कुछ यूनिक लाएंगे आप लोग के लिए।